हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आज जो है वो अपन कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो अपनी रहती है उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसके बारे में अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत कुछ पढ़ सके हैं कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो किस तरह से डिफाइन होती है और किस तरह से अपन इसको यहाँ पे जो लिमिट होती है वो प्रॉपर्टी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है उसकी जो लिमिट होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे परिमित होती है। अपन यहाँ कह सकते हैं कि इसकी जो सीमा होगी, लिमिट होगी, वो क्या होगी, एल जो होगी वो एक है परिमित मान यहाँ पर डिफाइन हो तो ये अपनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इसको अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन जो पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको अपन थ्योरम्स की फॉर्म में देखेंगे। तो पहली जो है वो ये है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम जो होता है वो परिबद्ध होता है। ठीक है, पहला जो इसके अंदर इसका थ्योरम रहेगा वो रहेगा प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है। मतलब जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी, मेरी यहाँ पे बाउंडेड होगी, परिबद्ध होगी। अब यहाँ पे इसका विलोम जो है वो हमेशा सत्य नहीं होता है। इसका विलोम जो है वो अपने को सत्य नहीं मान के चलना है। इसका विलोम जो है वो सत्य नहीं होता है, उसको भी अपन यहाँ पे एग्जाम्पल से देखेंगे। पहले अपन देखेंगे प्रत्येक जो अपनी अभिसारी जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो कैसी होती है, परिबद्ध होती है। तो इस थ्योरम को अपन प्रूव करेंगे, लेट करके चलेंगे कि जो मेरी अनुक्रम है वो कैसी है, अभिसारी है, और फिर उसको क्या दिखाएंगे, यहाँ पे परिबद्ध दिखाएंगे। माना अनुक्रम अक्सर एक अभिसारी यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस अभिसारी अनुक्रम है। ये मैं यहाँ पे लेट करके चलेंगे। ठीक है, अभिसारी अनुक्रम है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है अनुक्रम एक्शन परिबद्ध है यानी बाउंडेड है। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस यहाँ पे अपन लेके चले हैं, एक्शन एक अभिसारी अनुक्रम है, तो इसकी सीमा क्या होगी, मेरी एल में यहाँ पे लेके चल लेती हूँ। माना अनुक्रम एक्शन की सीमा एल है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एल है तो प्रत्येक एप्सिला ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिला ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि एक्शन माइनस n0 एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक विद्यमान है, एक ऐसा धन पूर्णांक n0 विद्यमान है कि क्या लिख सकें, मॉड ऑफ एक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिला फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। ठीक है, n ग्रेटर देन n0 के अपना जो है वो अनुक्रम को अपन मॉड एक्शन माइनस एल की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकें। अब अपन ये भी लिख सकते हैं कि जो है एक्शन है वो एल माइनस एप्सिला से क्या होगा, बड़ा होगा, और एल प्लस एप्सिला से क्या होगा, छोटा होगा।
ये भी तो लिख ही सकते हैं। इसके लिए जब अपन यहाँ पे इसको खोलेंगे तो इस मॉड को जब अपन खोलेंगे तो अपन इसको ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो मेरा एक्शन है वो L माइनस एप्साइला से कैसा है, बड़ा है, और L प्लस एप्साइला से कैसा है, छोटा है। ठीक है, अब इसको अपन आगे देखते हैं। अब जैसे अपन ने कल माना था उसी तरह से इसको आज भी यहाँ पे लेके चलना है। अब यहाँ पर अपन स्मॉल के और कैपिटल के को एक वैल्यू मानेंगे। उसको देखो किस तरह से लिखेंगे। माना के जो है स्मॉल के, ठीक है, स्मॉल के जो है वो मिनिमम वैल्यू है इसकी L माइनस एप्सिलॉन। कल जो थ्योरम प्रूव की थी ना, जिसमें अपन ने अनुक्रम को क्या किया था, यहाँ पे सिद्ध किया था, परिबद्ध सिद्ध किया था, उसी की तरह बिल्कुल मान लिया अपन ने यहाँ पे x(n)0, ठीक है, L माइनस एप्सिलॉन से x1 x2 xn0 तक है जो वैल्यू है उसमें सबसे छोटी वैल्यू को क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, स्मॉल के मान लिया, और कैपिटल के जो है वो मैंने किसको मान लिया, मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn0 और L प्लस एप्सिलॉन। इसमें से सबसे जो बड़ी वैल्यू है उसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल के मान लिया। ठीक है, फॉर ऑल तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो एक्शन होगा मेरा वो कैपिटल के स्मॉल के से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और कैपिटल के से क्या होगा, छोटा होगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। और अगर इस तरह से आ जाता है तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः जो मेरी सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, परिबद्ध होगी, बाउंडेड होगी। बाउंडनेस, सीक्वेंस की बाउंडनेस की अपन यही वाली डेफिनेशन तो देखते हैं कि बाउंडनेस के लिए एक अपर बाउंड होना चाहिए और लोअर बाउंड जो है अगर वो दोनों विद्यमान होते हैं तो अपनी जो सीक्वेंस होती है वो कैसी होती है, परिबद्ध होती है। तो ये इसकी जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी, उसकी पहली थ्योरम थी कि प्रत्येक जो अभिसारी अनुक्रम होती है वो क्या होती है, परिबद्ध होती है। अब इसकी सेकंड थ्योरम को अपन डिस्कस करते हैं। सेकंड थ्योरम में अपन इसके सीमा बिंदु के बारे में बात करेंगे कि जो अनुक्रम का जो सीमा होगी वो क्या होगी, अद्वितीय होगी। ठीक है, कल अपन ने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में अपन ने दोनों चीज़ों को प्रूव किया था, लेकिन वो एवरी सीक्वेंस की बात की थी, अपन ने प्रत्येक जो सीक्वेंस थी उसकी बात की थी। और आज जो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कौन सी अनुक्रम की बात कर रहे हैं, अभिसारी अनुक्रम की बात कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिएगा। जो दूसरी है मेरी इसकी थ्योरम है वो ये है कि प्रत्येक जो अभिसारी अनुक्रम है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम की सीमा की लिमिट अद्वितीय होती है, अद्वितीय होती है। यूनिक प्रूफ करना है कि जो सीमा होती है अपन इसकी सीमा को लेके चलेंगे, L है, जो L होगी इसकी सीमा वो क्या होगी, यूनिक होगी, उसके जैसी कोई और वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। ये अपने को इस थ्योरम में प्रूफ है करना है। तो थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। माना एक्शन एक अभिसारी अनुक्रम है, एक्शन क्या है मेरी, एक अभिसारी अनुक्रम है तथा L इसकी सीमा है।
L इसकी सीमा है। अभिसारी अनुक्रम है तो ये क्या होगी, इसकी सीमा इसके अंदर प्रेजेंट तो होगी ही। अभिसारी अनुक्रम है तो इसकी सीमा मैंने L मान ली। अब मुझे दिखाना है कि जो इसकी सीमा है सीधे यहाँ पे करना है, अनुक्रम एक्शन की सीमा अद्वितीय है, यूनिक है। तो इसके लिए क्या करके चलेंगे, इसका उल्टा लेट करके चलेंगे। माना अनुक्रम की दो सीमाएं हैं, माना अनुक्रम एक्शन की दो सीमाएं L तथा L डैश है, ठीक है, तथा L जो है वो L डैश के बराबर नहीं है। L जो है वो L डैश के बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब बराबर नहीं है तो मैं ये लिख सकती हूँ, तब देयर एग्जिस्ट कैपिटल K ग्रेटर देन 0 L माइनस L डैश का जब मैं मॉड्यूलस ले लूँ तो वो किससे हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए किससे, मेरा K से, ठीक है। L माइनस L डैश का जो ये वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी, इस कैपिटल K से ग्रेटर देन लेके यहाँ पे अपने चल लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल K कोई वैल्यू उठा रही हूँ मैं, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब अपन सभी जानते हैं कि अब मैं जो यहाँ पर L जो सीमाएं हैं उन दोनों की यहाँ पर मैं डेफिनेशन लगा देती हूँ, ठीक है। लिख दिया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्शन इज इक्वल्स टू L, ठीक है। यही तो यहाँ पे अपन लेके चलेंगे। अगर L इसकी सीमा है तो यही चीज़ तो लिखेंगे ना अपन। अब तब यहाँ पे एप्सिलॉन को मैं क्या मानूंगी, K/2 मानूंगी। जब सीमा इसकी L है तब क्या लिखेंगे, तब एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू कैपिटल K/2 ग्रेटर देन 0। यहाँ एप्सिलॉन की जगह क्या लेके चलना है, कैपिटल K/2 लेके चलना है। के लिए यहाँ पे अपन n0 जो अवयव होता है उसकी जगह मैं यहाँ पे ले रही हूँ n1, ठीक है। n1 बिलोंग्स टू n के लिए n जो है इस प्रकार विद्यमान होगा कि एक्शन माइनस L जो होगा वो लेस देन होगा कैपिटल K/2 से। फॉर इक्वेशन नंबर फॉर ऑल n ग्रेटर देन n1, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया मैंने, फर्स्ट यहाँ पर इसको नाम दे दिया, ठीक है। n ग्रेटर देन n1 अपन ने यहाँ पे लिख लिया। अब जो दूसरी है इसकी सीमा L डैश, उसके लिए भी सेम ऐसे ही लिखेंगे। अब अगर इसकी सीमा क्या हो, L डैश हो, यदि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो मेरा, L डैश हो, क्या हो, L डैश हो, तब एप्सिलॉन की वैल्यू तो मैं K/2 ही रखूँगी। K/2 ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पे जो n0 मानते थे उसको क्या मानूंगी, n2 बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान होगा कि एक्शन माइनस L जो होगा लेस देन होगा K/2 से। फॉर ऑल n ग्रेटर देन n2, ठीक है। n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन लेना अपने को n2। अब मैं यहाँ पे मैं वैल्यू मान लेती हूँ, माना n0 जो है वो मिनिमम है किसका, n1 और n2 का। मतलब इनमें से जो दो मिनिमम वैल्यू है, दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है उसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे n0 मान लिया। तब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे जहाँ पे n1 और n2 है वहाँ पे क्या आ जाएगा, n0 आ जाएगा। यहाँ पे अपन इक्वेशंस को क्या कर लेंगे,
चेंज कर लेंगे, ठीक है। और फिर उन्हें अपन तब इक्वेशंस जो होगी वो कैसे चेंज हो जाएगी, देखिए। तब एक्सन माइनस एल लेस देन के बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन ज़ीरो, और एक्सन माइनस एल डैश इजिकल्स टू लेस देन इक्वल के बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन ज़ीरो। अब यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट क्या आ गए, सेम आ गए ना, तब इसको अपन यहाँ पे ए के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। शुरुआत में जिसे एल माइनस एल डैश जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन है के अपन लेके चलेंगे ना, उसी को अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए अपन इसको तोड़ लेंगे दो की फॉर्म में, एक्शन जोड़ देंगे और एक्शन घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें अपन क्या ले लेंगे, अलग अलग जब इनको तोड़ के लिखेंगे तो इनमें क्या आ जाएगा, लेस देन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। एक्शन माइनस एल डैश, और ये क्या होगा, एल माइनस एक्शन। इस तरह से लिख लिया मैंने तोड़ के, क्योंकि क्या प्रॉपर्टी होती है, मॉड ऑफ ए प्लस बी हो तो ये लेस देन इक्वल होता है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के, ठीक है। माइनस बी माइनस प्लस दोनों के लिए इसी तरह से लागू होती है। तो इसको मैंने इस तरह से तोड़ के लिख लिया। अब ये भी क्या हो जाएगा, मेरा चेंज हो जाएगा, एक्शन माइनस एल डैश, और इसको भी क्या लिख लूँगी, मोड के अंदर अगर अपन इन दोनों को एक दूसरे को चेंज करते हैं तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू k बाई 2 और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, k बाई 2। तो ये k बाई 2 और ये भी क्या हो जाएगा, k बाई 2, और ये जुड़ के क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। k आ जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ गया अपना, मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश क्या आ गया, लेस देन क्या आ गया, और ये किसका आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया जो अपन शुरुआत में लेके चले थे कि एल माइनस एल डैश जो होता है, मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश वो क्या होता है, ग्रेटर देन के आ गया, जो कि विरोधाभास है। अतः जो हमने माना वो क्या है, गलत है, जो कि विरोधाभास है। अतः जो हमने माना, और हमने क्या माना था कि L जो है वो L डैश के बराबर नहीं है, अतः जो हमने माना वह गलत है। गलत होने का अर्थ मतलब जो अपन ने L डज नॉट इक्वल टू L डैश माना था वो क्या हो जाएगा, अब L इक्वल्स टू L डैश यहाँ पे हो जाएगा। यानी जो मेरी यहाँ पे इसकी सीमा होगी किसी भी अभिसारी अनुक्रम की, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेरी यूनिक प्रूफ हो जाएगी। यूनिक प्रूफ होने का मतलब यहाँ पे इक्वल प्रूफ हो जाएगी। तो ये थी अपनी अभिसारी अनुक्रम के बारे में जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स थी, उनको अपने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।